भड़काऊ भाषण देने वाले एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी गिरफ्तार। मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने किया अरेस्ट। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में हुआ ओवैसी का मेडिकल टेस्ट। दिन भर चले ड्रामे के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। अस्पताल के बाहर ओवैसी के समर्थकों की जुटी थी भारी भीड़। कड़ी सुरक्षा के बीच गिरफ्तार कर ली गई पुलिस। ओवैसी के खिलाफ 3 मामले दर्ज। धारा 121, 153A और 295A के तहत आरोप। ओवैसी पर धर्म भाषा के नाम पर लोगों को भड़काने का आरोप। राष्ट्रपति के खिलाफ युद्ध छेड़ने का भी आरोप। ओवैसी के वकील का बयान, हमने पुलिस को पूरा सहयोग किया, लेकिन पुलिस ने ओवैसी को जरूरी सामान लाने के लिए घर जाने की भी नहीं दी इजाजत। ओवैसी के खिलाफ दिल्ली से हैदराबाद तक प्रोटेस्ट। दिल्ली में एमआईएम के दफ्तर पर जमकर प्रदर्शन। भड़काऊ भाषण से नाराज लोगों ने दिल्ली में पार्टी दफ्तर पर की नारेबाजी। एमआईएम पार्टी के बोर्ड पर काले खपोती। अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी पर बोली बीजेपी, कहा देर आए दुरुस्त आए। पीर का जावेद अख्तर और योग गुरु रामदेव ने ओवैसी की गिरफ्तारी का किया समर्थन। आज तक पर बोले जावेद अख्तर, ऐसे भाषण के लिए कार्रवाई सही। गैंगरेप पर एक और नेता का बेतुका बयान। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा, मौजूदा हालात के लिए फैशन और नग्नता जिम्मेदार। अबू आजमी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के सुर में मिलाया सुर। कहा, भारत में नहीं होते हैं बलात्कार, गांव में लड़कियां नहीं ढूंढती हैं बॉयफ्रेंड। आसाराम को अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं। पंढरपुर में बोले, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। आसाराम के बयान पर पीड़ित के घर वालों ने जताई आपत्ति। आध्यात्मिक गुरु के बयान को घटिया और शर्मनाक बताया। पीड़ित के परिवार ने कहा, एक संत इस तरह की बातें नहीं कर सकता। आसाराम की मानसिकता जाहिर हुई। कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास ने कहा, फिल्मों और विज्ञापनों में महिलाओं की सही छवि दिखाने की जरूरत। दिल्ली गैंगरेप पर आसाराम बापू के दिए बयान पर बोले शरद यादव। कहा, आसाराम का बयान मूर्खतापूर्ण। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा, संत नहीं एक बिजनेसमैन है आसाराम बापू। संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर शिवानंद तिवारी के दिए बयान ने जेडीयू ने किया किनारा। शरद यादव ने कहा, शिवानंद का निजी बयान। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा, कुछ भी बोलने से पहले पार्टी की राय ले शिवानंद। गैंगरेप को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के दिए बयान पर बवाल। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जताई कड़ी आपत्ति। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ममता शर्मा ने कहा, क्या अब नेता बताएंगे कि गृह दशा सही है या गलत। ममता शर्मा ने कहा, ऐसे नेताओं का मुंह बंद कराने के लिए पार्टी 6 साल के लिए करे निलंबित। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ननकी राम ने दिया था बयान। कहा था, वारदात के लिए देश की खराब गृह दशा कसूरवार। ननकी राम कंवर का दावा, ग्रह नक्षत्रों के परिगमन से बनते हैं अनिष्टकारी योग। यही योग लोगों को गलत काम करने की ओर मोड़ रहा है। दिल्ली पुलिस पर गैंगरेप पीड़ित के दोस्त के लगाए आरोपों की होगी जांच। गृह मंत्रालय ने बनाई कमेटी। गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी वीना कुमारी मीना करेंगी आरोपों की जांच। पुलिस की भूमिका की होगी जांच। मौके पर पीसीआर वैन समय पर पहुंची या देर से, क्या सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस, इन बातों की भी होगी जांच। कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत को लेकर फिर सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस। 2 भाइयों ने कहा, मौके पर नहीं होने के बावजूद मुलजिम बनाया। दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके के रहने वाले कैलाश जोगी और अमित जोशी का दावा, घटना के समय मेट्रो में सवार थे दोनों। सीसीटीवी में अंदर जाते और बाहर निकलते देखे गए। दिल्ली में गैंगरेप की एक और सनसनीखेज वारदात। 2 जनवरी की रात को अलीपुर में लड़की से सामूहिक बलात्कार। लड़की को कार में अगवा कर बंदूक की नोक पर नरेला के एक घर में गैंगरेप। 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। पीड़ित लड़की के मुताबिक गाड़ी के शीशे पर चढ़ा रखी थी काली फिल्म। सिंधु बॉर्डर इलाके में झाड़ियों में फेंक कर फरार हुए दरिंदे। पीड़ित लड़की का बयान, मार्केट में मकान मालिक ने जबरन कार में उठाया। 4 दोस्तों के साथ मिलकर किया बलात्कार। नोएडा रेप और मर्डर केस के तीसरे आरोपी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत। 2 आरोपी पहले से गिरफ्तार। शनिवार को मिली थी लड़की की लाश। दिल्ली के कनॉट प्लेस छेड़छाड़ मामले में सभी 4 आरोपी आजाद। 2 लीबियाई नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद जमानत।
4 आरोपियों में एक यमन, 2 लीबिया और एक अल्जीरिया का नागरिक। चारों के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में केस दर्ज। यमन और अल्जीरिया के राजनयिक को नहीं गिरफ्तार कर पाई पुलिस। कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय से मांगी इजाजत। बीती रात हुई छेड़छाड़ की वारदात। पीड़ित महिला के मुताबिक कार में सवार लोगों ने किए अश्लील इशारे। कनॉट प्लेस के 5 स्टार होटल में काम करती है पीड़ित महिला। आरोपियों ने की थी महिला की गाड़ी को खींचने की कोशिश। हरियाणा के हिसार में छेड़छाड़ और गुंडागर्दी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी मंचलों की करतूत। बेखौफ मंचलों ने राह चलती लड़की से की थी बदसलूकी। लड़की के साथ छेड़खानी के बाद गुंडागर्दी पर उतरे। एक दुकानदार ने किया विरोध तो मंचलों ने की उसकी जमकर पिटाई। बदमाशों ने मोबाइल फोन भी छीना। हिसार में खाप पंचायत का फरमान, ड्रेस पहनकर ही स्कूल जाएं। 12वीं तक के छात्र। गलियों में घूमकर डीजे बजाने पर भी रोक। पंचायत का फैसला, गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर हो शराब का ठेका। स्कूल में जीन्स टी शर्ट पहनने और मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी। दिल्ली में रेप का एक और सनसनीखेज मामला। लक्ष्मीनगर इलाके में डीयू की छात्रा से रेप। पीड़ित ने दफ्तर में साथ काम करने वाले युवक पर लगाया आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के पास गुड़गांव में दरिंदगी की हद। 22 साल की मासूम बच्ची से रेप की कोशिश। उद्योग विहार इलाके की घटना। पड़ोस के रहने वाले युवक पर लगा आरोप। घटना के बाद से आरोपी फरार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए 2 नामी लुटेरे। दोनों पर था 50-50 हजार का इनाम। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच भीषण मुठभेड़। 13 जवान शहीद, 13 जख्मी। अस्थायी कैंप से जंगल में सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे जवान। घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने बोला हमला। सीआरपीएफ के डीजी घटनास्थल के लिए रवाना। नक्सलियों ने सीआरपीएफ कर्मियों से हथियार भी लूट लिए। बरवाडीही, लातेहार और पलामू जिला मुख्यालय से सहायता को भेजा गया पुलिस बल। मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम सेल से नॉस्कॉम के साथ मिलकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया सॉफ्टवेयर। मुसीबत के वक्त मिलेगा फायदा। मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है सॉफ्टवेयर। एक बटन दबाकर पुलिस को दी जा सकती है सूचना। पंचकुला के ज्योति मर्डर केस में कांग्रेस विधायक रामकुमार चौधरी को 6 दिन की पुलिस हिरासत। विधायक ने कोर्ट में किया सरेंडर। 22 नवंबर को पंचकुला के सेक्टर 21 में मिला था ज्योति का शव। कॉल डिटेल से हुआ रामकुमार चौधरी के संपर्कों का खुलासा होते ही फरार हो गए थे रामकुमार चौधरी। पुलिस ने विधायक के नाम पर रखा था 2 लाख का इनाम। लाल बत्ती मिलने के बाद एसपी के नेता ने दिल्ली में लोगों की बढ़ाई परेशानी। नेताजी की अगवानी में डीएनडी पर लगा लंबा जाम। यूपी में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने के बाद नोएडा लौट रहे थे नरेंद्र सिंह। 400 कार्यकर्ताओं की फौज ने डीएनडी पर लगाया जाम। झारखंड में जेएमएम के समर्थन वापसी के बाद अर्जुन मुंडा ने दिया इस्तीफा। राज्यपाल से मिलकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश। राज्यपाल से मिलने के बाद बोले मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा फिर से हो चुनाव। मौजूदा हाल में स्थिर नहीं रह सकती कोई सरकार। सोमवार को जेएमएम ने मुंडा सरकार से समर्थन वापस लेने की थी घोषणा। आज राज्यपाल से मिलकर सौंपा समर्थन वापसी का पत्र। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में बीजेपी जेएमएम के 18 सदस्य 7 अन्य विधायकों के समर्थन पर बनी थी मुंडा सरकार। जेएमएम ने की थी 28 महीने की सत्ता का फॉर्मूला लागू करने की मांग। बीजेपी ने किया इनकार तो शिबू सोरेन ने खींचा समर्थन। समर्थन वापसी के बाद सरकार बनाने की कोशिश में जेएमएम। कांग्रेस से समर्थन की आस। आजसू, आरजेडी और निर्दलीयों पर नजर। बहुमत के लिए चाहिए 42 विधायक। सदन में जेएमएम के 18 और कांग्रेस के 13 सदस्य, आजसू के 6 और आरजेडी के 5 विधायक मिल जाएं तो बन सकती है सरकार। झारखंड में अगली सरकार बनाने की चाबी कांग्रेस के हाथ। फिलहाल पार्टी ने नहीं खोले हैं पत्ते। सूत्रों के मुताबिक सरकार बनाने की हड़बड़ी में नहीं कांग्रेस। पार्टी के मुताबिक सभी विकल्प खुले हैं। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा झारखंड में कोई भी दल बहुमत के करीब नहीं। राज्यपाल को करना है फैसला। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने दिया जगन मोहन रेड्डी को झटका। 143 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त।
अमिताभ बच्चन को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस, केबीसी में कमाई को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी थी याचिका। केरल के कोची में शुरू हुआ 11वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया उद्घाटन। लंदन से लाए गए बापू के 30 से ज्यादा स्मृति चिन्ह मुंबई में अन्ना को सौंपे गए। कारोबारी कमल मुरारका ने 22 लाख रुपए देकर नीलामी में खरीदे थे। कार्यक्रम में अन्ना के साथ पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह भी मौजूद। अन्ना ने कहा, गांधी के स्मृति चिन्हों के साथ पूरे देश का करेंगे दौरा। उत्तर भारत में रेल सेवाओं पर जारी है ठंड और कोहरे की मार। आज भी 10 ट्रेनें रद्द, दिल्ली से चल रही हैं 28 गाड़ियां। दिल्ली में जारी है कपकपाने वाली ठंड। आज भी पारा 4 के नीचे, सुबह 3.3 डिग्री दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। दिल्ली सरकार को बेघर और गरीबी पर आया रहम। रेन बसेरों के लिए बनाई 20 एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों की टीम। पंजाब और हरियाणा में भी भयंकर ठंड की चपेट। चंडीगढ़ में 2 डिग्री दर्ज हुआ सुबह का तापमान। बिहार में भी कड़ाके की ठंड, सामान्य से 10 डिग्री नीचे तापमान। धुंध से सफर भी मुश्किल। यूपी में ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। लखनऊ में 0 से नीचे लुढ़का पारा, -0.2 रिकॉर्ड हुआ तापमान। यूपी में ठंड से 6 लोगों की मौत। राज्य सरकार ने शुरू किया राहत अभियान। शिवपाल सिंह यादव ने लखनऊ में बांटे कंबल। हिमाचल के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड। शिमला में तापमान में मामूली इजाफा होने से लोगों को मिली राहत। कुल्लू में पथरीली चट्टानों पर जमने लगी बर्फ। भयानक ठंड से ठिठुरते लोग आग जलाकर सर्दी से ले रहे हैं लोहा। जम्मू में कड़ाके की सर्दी से रोजमर्रा की जिंदगी बेहाल। घरों में दुबके ज्यादातर लोग, बाहर वालों को अलाव का सहारा। दिल्ली वनडे में धोनी को मैन ऑफ द मैच दिए जाने पर उठे सवाल। धोनी ने मैच में बनाए थे 36 रन, विकेट के पीछे छोड़ा था मिसबाह का कैच। क्रिकेट विशेषज्ञ रविंद्र जडेजा के प्रदर्शन को बता रहे हैं बेहतर। दिल्ली वनडे में 21 रन बनाने के साथ 10 ओवर में सिर्फ 19 रन खर्च कर लिए 1 विकेट। और स्पिनर हरभजन सिंह पर लगी आधी मैच फीस की पेनल्टी। रणजी ट्रॉफी में अंपायर के फैसले के खिलाफ की थी अपील। चेतेश्वर पुजारा को वनडे टीम में चुने जाने की थी उम्मीद। कहा, मुझे अपनी काबिलियत पर था भरोसा। पुजारा ने कहा, घरेलू 1 दिवसीय मैचों में किया था बेहतर प्रदर्शन। इंग्लैंड दौरे पर इंडिया ए टीम के लिए भी बनाए रन। भारतीय टीम के मीडियम पेसर शमी अहमद का अपने शहर अमरोहा पहुंचने पर जोरदार स्वागत। फूल माला पहनाकर गाड़ी पर घुमाया। मेरठ पहुंचने पर भुवनेश्वर कुमार को प्रशंसकों ने सिर और आंखों पर बिठाया। पाक के खिलाफ दिल्ली मैच में की थी शानदार गेंदबाजी। सीरीज जीतकर वतन लौटने पर लाहौर में पाकिस्तानी टीम का जोरदार स्वागत, लेकिन गुम हो गई नासिर जमशेद की मैन ऑफ सीरीज की ट्रॉफी। पाकिस्तानी गेंदबाज जुनैद खान ने खोला जीत का राज। कहा, भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ काम आए पूर्व कप्तान वसीम अकरम के टिप्स। चीन के हर्बिन शहर में एक मॉल में लगी भीषण आग। किसी के मरने की खबर नहीं। आग बुझाने में लगी फायर ब्रिगेड की 90 गाड़ियां। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में आग से कोहराम। जंगल में लगी आग ने 2000 एकड़ एरिया को चपेट में लिया। मेलबर्न एयरपोर्ट की कार पार्किंग में एक कंगारू ने मचाया आतंक। घंटों की मशक्कत के बाद वाइल्ड लाइफ कर्मचारियों ने काबू किया। जर्मनी में हॉर्न स्लेजिंग चैंपियनशिप में 90 टीमों ने लिया हिस्सा। 90 किलोमीटर की रफ्तार से बर्फीले ट्रैक पर प्रतियोगी लगाते हैं रेस। स्कॉटलैंड में नए साल पर अनोखी प्रतियोगिता। 200 गांव वालों को मिलाकर हर साल बनाई जाती है टीम।